खुला नाला और उसमें बहता मलबा देख विधायक ने अधिकारियों की लगाई फटकार। लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मंगलवार को नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में जल भराव, सीवर चोकिंग, सड़क मरम्मत, नालों की सफाई, मार्ग प्रकाश आदि समस्याओं को लेकर सघन निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वेज इंडिया अधिकारियों को बाबू जगजीवन राम वार्ड में जलभराव व सीवर जाम के समाधान के आदेश दिए। इंदिरा नगर सेक्टर 15 में जलकल विभाग के अधिकारियों को महिलाओं की जलभराव शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पटेल नगर इंदिरा नगर में अमलतास एन्क्लेव में इंजीनियर महेश वर्मा को सड़क निर्माण के आदेश दिए। यहाँ उन्होंने सफाई पर नाराजगी जताई। पटेल नगर में गंदगी का अंबार देख नगर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस्माइलगंज वार्ड में सेतुआ नाले के चौड़ीकरण सहित कवर्ड नाले का नव निर्माण तथा सेतुआ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए चीफ इंजीनियर महेश वर्मा को लाइट और फव्वारे लगाने के आदेश दिए। पंचवटी कामता में जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह को पानी आपूर्ति के निर्देश दिए। जूनियर इंजीनियर धनीराम को फटकार लगाई। सेक्टर 8 सुषमा हॉस्पिटल के पास अपर नगर आयुक्त ललित कुमार और जोनल अधिकारी आकाश कुमार को भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या के दृष्टिगत में रोड पर बने अवैध वेंडिंग को हटाने के आदेश दिए। विश्वास यहाँ का मैं वो क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? समस्या यहाँ मेन समस्या यहाँ हर बरसात में ये डूबता है और ये जब से टंडन नहीं थे टंडन ने बहुत काम किया और ये अब देख रहे हैं, लेकिन काम क्या फायदा, ये सब बराबर कर दिए इन लोगों ने। आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। नगर निगम के आला अधिकारी आते हैं? सब आते हैं। क्या बोलना है उनका? इंजीनियर वर्मा जी भी आएंगे, उनको 500 रुपये लिख के भी दिया और बताया भी कि यहाँ से पानी आता है, खाली इसको आप कुछ सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आप उसको एक फीट नीचे कीजिए, इसको वो कीजिए, चौड़ीकरण कीजिए ताकि पानी एक जगह हो करके इस नाले में आए। समस्या खत्म। लेकिन करना ही नहीं, इन लोगों को करना ही नहीं है। विधायक जी ने अभी क्या आश्वासन दिया है? मैं वही बता रहा हूँ। पिछले 9 या 10 मई को नीरज सिंह जी आए थे, इसी होटल रामायण में मीटिंग हुआ था। उन्होंने कहा हो जाएगा, वादा हम लोगों ने लिख के दिया था, जब तक काम नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, वो आए। उसके बाद 21 मई को शायद वोट था। 2 दिन बाद महापौर आई, वो भी देख के चला गया हो जाएगा। उसके बाद एक अगले दिन ओपी श्रीवास्तव आए, वो भी देख के गए। और सुनिए मज़ेदार बात, ये नाला सैंक्शन हो गया था। सैंक्शन होने के बाद काम रुका कैसे, सवाल इस बात का। अभी जो ओपी श्रीवास्तव जी आए और उन्होंने विजिट करा यहाँ पे निरीक्षण के दौरान, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है यहाँ के? अभी कोई आश्वासन दिया नहीं, अब देख के चलेगा, देखिए क्या होता है। ठीक। जो नगर निगम के अधिकारी हैं और 2 भी अधिकारी बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, उनको क्या संदेश दिया, क्या कहा है? मतलब आपने जनता के निस्तारण भी कराया कई? देखिए, विधानसभा के अनेक क्षेत्रों से स्थानीय लोगों की समस्याएं प्राप्त हो रही थी। इन समस्याओं के में जल भराव की समस्या, सीवर के मार्ग सीवर का बहाव अवरुद्ध होने की समस्या, सड़क नाली खड़ंजे की समस्या, मार्ग प्रकाश की समस्या आदि अनेक समस्याएं जब प्राप्त हुई तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को पत्र लिख करके और उनसे एक नगर निगम की उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने की मांग की थी, जिसके आधार पर उन्होंने आज एक कमेटी गठित की है, जिसमें कि नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री ललित कुमार जी के नेतृत्व में नगर निगम के मुख्य अभियंता सिविल श्री महेश वर्मा जी, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी श्री मनोज प्रभात जी, महाप्रबंधक जलकल श्री कुलदीप जी, इसके अतिरिक्त सीवर का काम करने वाली प्राइवेट संस्था के तमाम अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जल निगम के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, लेसा के अधिकारी, इन सभी लोगों की एक बड़ी टीम के साथ आज मैंने विधानसभा के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया है। करीब 9 जगह हम लोग गए हैं और हम लोगों ने जो स्थितियां देखी हैं वो वर्तमान में तो अच्छी नहीं है, लेकिन मामला सभी के संज्ञान में आया है। अधिकारियों ने खुद अपनी आंखों से देखा है और मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। सीवर की एक बड़ी समस्या है, सीवर बहाव का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। NHAI द्वारा जो ऊपरगामी सेतु निर्माण किया गया है उसके कारण से, उसके लिए जहां एक दीर्घकालिक प्रोजेक्ट बना करके वो समस्या का निराकरण करने की बात प्रकाश में आई है, वहीं एक तात्कालिक उपाय से उसको जितना भी साफ सफाई की व्यवस्था और सीवर सुगमता से संचालित होने लगे इसकी व्यवस्था की जाएगी। सेक्टर 8 चौराहे पर इस समय हम लोग आए हुए हैं, यहाँ सारे अधिकारियों ने देखा है, स्थानीय निवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और सबने इस बात की शिकायत की है कि यहाँ
सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक, ये कुबेर मैरिज लॉन की तरफ सेक्टर 8 पुलिस चौकी के सामने बड़ी संख्या में दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं और दुकानों में दुकान के लोग जो है अपने अपने सामान बेच रहे हैं। उनको उन सामानों को खरीदने के लिए खरीदार आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, तो सड़क की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं है और इस पर ट्रैफिक बड़ी संख्या में चल रहा है। तो इन दुकानों के कारण जहां और ये दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई हैं, तो जहां नाले की सफाई बाधित हो रही है, वहीं पर बड़ी संख्या में दुकानों के कारण और उन दुकानदारों के द्वारा जो भीड़ लगी है उसके कारण ट्रैफिक की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। एक बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है और हमारा पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है। दुकानों के कारण जहां नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, वहीं उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और पब्लिक हेल्थ सिस्टम की गंभीर क्राइसिस पैदा हो गई है। स्थानीय निकाय निवासियों ने अपनी अपनी शिकायत बताई है और नगर निगम के सभी अधिकारियों ने स्थिति का अवलोकन किया है और सबके संज्ञान में बात आई है और गंभीरता से इन दुकानों को अन्यत्र कहीं खाली स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, उनको अलग से स्थान दिया जाएगा, लेकिन इस स्थान को खाली करने का हम सभी लोगों ने निर्णय लिया। भूतनाथ बाजार में भी काफी अतिक्रमण है, नाले के ऊपर लोगों ने दुकान बना रखी है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अगला दौरा आपका, इसके बाद आप भूतनाथ ही जाएंगे। जी, हम वहीं चल रहे हैं और वहां से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसीलिए वहां का हम लोगों ने दौरा निर्धारित किया है। सारे अधिकारी चलेंगे और जो भी पब्लिक के आवागमन के रास्ते में अथवा साफ सफाई के मार्ग में जो भी अवरोध होगा उसे हटाया जाएगा। लखनऊ डीएम ने आपने दौरा किया है, जिन जिन क्षेत्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पा गई हैं, तो वहाँ आगे की कार्रवाई क्या होगी? नहीं, वहाँ का सब हम लोगों ने आज अवलोकन कर लिया है और अधिकारियों के सब प्रकरण संज्ञान में आ गया है। उसका वो हमें एक प्रोग्राम बना करके आगामी दौरे से पहले स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद। माननीय पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी ने आपके क्षेत्र का भ्रमण किया और क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर बातचीत हुई और क्या निराकरण निकला? जी, हमारे सेक्टर में मुख्य रूप से 2 समस्याएं हैं। नंबर 1, जो घरों से सीवर निकलता है, इसकी सीवर का जो सीवर लाइन है वो डैमेज है, इसलिए हम लोगों के घरों में सीवर निकलता नहीं और यहाँ तक कि सीवर का चैम्बर जब भर जाता है, मैनहोल भर जाता है, तो सीवर का बैकफ्लो घरों में होता है। इसकी ये 6-7 महीने से चल रही है। जब हम लोग शिकायत करते हैं तो वो आते हैं, सक्शन कर देते हैं, बात करनी होती है। उनके सक्शन का मतलब ये है कि सुबह सक्शन किया और 2 घंटे बाद चैम्बर भर जाता है। एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि जो बरसात के पानी के ड्रेनेज के लिए एक नाली बनी है जो घर की बाउंड्री से लग के जाती है, उसमें पूरा कहीं से सीवर का लीकेज हो रहा है, पूरा फुल है पानी। हाँ, लेटरिन मल मिश्रित पानी भरा हुआ उसमें लार्वा तैर रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं और जो हम लोग के घरों में पानी सप्लाई पेयजल की जो पाइपलाइन है वो उसी नाली में से डूब के आती है। अगर किसी के यहाँ का डैमेज होता है, बहुत पुरानी नाली, तो क्या होगा? सीवर मिश्रित पानी हम लोग को पिलाया जा रहा है। क्या मतलब इस बात का? सर, नगर निगम के अधिकारियों का क्या कहना है इस संबंध में? यस, हम इस संबंध में माननीय आयुक्त नगर निगम इंद्रजीत सिंह जी, जीएम जलकल और माननीय विधायक जी और ये जो सभासद जी हैं, इनसे तो व्यक्तिगत रूप से कई बार मिले, इंद्रजीत सिंह से भी कई बार मिले, जीएम जल निगम से भी कई बार मिले। मना कोई नहीं करता है, सब कहते हैं समस्या हल हो जाएगी, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। ये 6 महीने से समस्या चली आ रही है। हम आपको पेपर दिखा सकते हैं, पिछले 6 महीने से लिखा पड़ी हो रही है। इंक्लूडिंग हमने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को और मंत्री नगर विकास और ये जितने अधिकारी हैं, डीएम है, कमिश्नर हैं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको हमने चिट्ठी नहीं लिखी और अफसोस की बात है कि कुछ नहीं। सर, अभी जो है अपर नगर आयुक्त महोदय और नगर निगम के कई अधिकारी और जलकल के भी अधिकारी मौजूद थे, तो क्या आश्वासन दिया है अपर नगर आयुक्त महोदय ने? अभी तो यही कहा कि हम दिखवाते हैं, वही आश्वासन जो हम लोगों को पिछले 6 महीने से मिलता है, हाँ दिखवाते हैं, हाँ देखेंगे। आज पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी जो हैं वो मौजूदा अपने विधानसभा क्षेत्रों इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया, पॉलिटेक्निक समेत कई इलाकों का जो है क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही साथ नगर निगम के कई आला अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम के अधिकारी और जलकल के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कि और भी अन्य क्षेत्रों में हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या किस तरह की समस्याएं जनता को देखनी पड़ रही है। बने ईशा के साथ हरीश तिवारी, लखनऊ।
आज विधायक जी द्वारा जो है स्थानीय क्षेत्रों का भ्रमण किया गया, और क्या इस संबंध में मतलब विकास कार्यों का जो आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया गया? माननीय विधायक जी ने आज सेक्टर 15, इंदिरा नगर सेक्टर 16 और मुंशी पुलिया और पटेल नगर और इधर सेक्टर 8, इन सब क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। यहाँ मेन जो सीवर की समस्या है और जल भराव की और सड़क निर्माण की, 3 समस्याओं पे सबसे ज्यादा जो है निर्देश दिए गए हैं। तो जो निर्देश दिए गए हैं उनको उनके अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के सापेक्ष इन पे काम किया जाएगा और जनमानस की सुविधा के अनुसार जो भी संसाधन होंगे निगम के पास, उन सब का उपयोग करते हुए जनता को तृप्त किया जाएगा। विधायक जी ने जो आश्वासन दिए, हाँ, जनता के बीच आप लोगों को जो निर्देश दिए गए, लगभग ये पूरे कार्य कराने में लगभग कितना समय लग जाएगा? नहीं, कार्य अभी स्वीकृत हो जाएंगे तो 2 महीने में जो है होने शुरू हो जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया होती है, एक आगरण बनेगा, स्वीकृत होगा, फिर टेंडर लगता है, फिर टेंडर के बाद फिर इसमें कार्रवाई होगी। बहुत बहुत